हम लिख लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 0। हेलो स्मार्टियंस, आज के क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बचा हुआ टॉपिक था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ये आगे 2-3 वीडियो में जो हम कंटिन्यू रखेंगे, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वो पार्ट जिसमें कई सारे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टावर। तो टावर से जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है या किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, टावर मतलब जैसे बिल्डिंग से खड़े होकर हमने क्या किया, किसी बॉल ली और हमने उसे ऐसे फेंक दिया, या ऊपर की तरफ हमने ऐसे फेंक दिया, या हमने ऐसे फेंका नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमने फेंका। ठीक, तो इसमें 3 केस हमारे पास आते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, मतलब किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हमने फेंका, राइट। और भी ये कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है, और बच्चों मैं आपको अगर बताऊं तो ये आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा। जब वॉर होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर हो रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, फाइटर प्लेन्स क्या करते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, और बॉम्ब क्या होता है, वैसे हॉरिजॉन्टली जाके टारगेट के ऊपर हिट करता है, राइट। तो ये वहाँ भी इसका एक एप्लीकेशन है इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैं बना लेता हूँ। ओके, उसका एक डायग्राम बना लिया जाए। ये सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक टावर है, राइट। इस टावर की हाइट क्या है, h है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से u की इनिशियल वेलोसिटी से कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फेंका गया। अब ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे आएगा। ओके, तो जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट करता है। क्लियर। अब हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ये पहले निकालना है कि टाइम कितना लगा उसे नीचे आने में। ओके, फिर क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज इसकी कितनी है ग्राउंड के ऊपर। ठीक, ये 2 चीज़ें निकालनी है। फिर क्या निकालना होता है, फिर हमें एक चीज़ और निकालने को कई बार बोला जाता है कि जब वो हिट करता है ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी निकालिए आप कितनी होगी। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। देखते हैं 1 बाय 1 कि कैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं O, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, A है, राइट। और हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं वर्टिकल मोशन from O to A, राइट। तो जब हम वर्टिकल मोशन O से लेके A तक का कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन हैं वो हम लिख लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है 0। uy वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना है,
h है, एक्सेलरेशन कितना है प्लस g है, राइट, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हमें निकालना है। ओके, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला अपना लगा देते हैं, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है, h है, u की वैल्यू क्या है, 0 है, और a की वैल्यू क्या है, g है, और t ये हमारे पास t स्क्वायर आ गया, राइट। तो यहाँ से अब हम यहाँ पास क्या आ जाता है, इसे आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाता है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से जब आगे हम निकालते हैं t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है रूट के अंदर 2h अपॉन जी। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, फिर हम निकालते हैं इसमें रेंज। अब रेंज के लिए कैसे निकालना है, हमें टाइम पता चल गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रेंज क्या है, रेंज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने ले ली है कितनी, u, टाइम हमें पता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के हम रेंज निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो रेंज हमारे पास आ जाती है, रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ जाता है u और रूट के अंदर 2h अपॉन जी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। क्लियर सबको? ओके, रेंज हमने निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, कहाँ पे, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, जब एक बार इसका डायग्राम फिर से हम बनाएंगे अभी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ velocity when it hits the ground, ओके, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक। तो देखते हैं कैसे निकलेगी यहाँ पे वेलोसिटी। फिर से हम यहां पे बनाते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और यहां पे आके हिट करता है। सपोज करते हैं ये हमारे पास ये हाइट h थी और ये हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल ये अल्फा बना रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा v cos अल्फा, और ये क्या आ जाएगा इधर, v sin अल्फा, ओके। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर लिया। अब बच्चों हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। तो ये हम क्या कर लेंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा v cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाता है u, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में यही चीज अगर हम लगा लेंगे, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास uy की वैल्यू अभी मैंने ऊपर भी लिखा था 0 है। तो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला कौन सा, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी आ जाती फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों यहाँ पे
वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी फाइनल कितनी है, v sin थीटा है, v sin अल्फा। तो इसका स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0 है, प्लस 2g और यहाँ पे क्या आ जाता है h आ जाता है। ओके, समझ में आ गई सबको बात। तो यहाँ से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v sin अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर 2g और h। ये हमारे पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात। ओके, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकालेंगे वेलोसिटीज की। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding them। क्या करना है हमें ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, अब जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है यहाँ से कॉमन क्या क्या है, कॉमन है हमारे पास v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो, तो ये हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर कॉमन हो गया और ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है u स्क्वायर प्लस 2g और h आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हमें क्या मिल जाता है नेक्स्ट स्टेप में, v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है v की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर में u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। क्लियर हो गई सबको बात। ओके, अब हम आ जाते हैं डायरेक्शन, मतलब हमें एंगल अल्फा निकालना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो वो एंगल अल्फा देखते हैं कैसे निकलेगा। अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, राइट। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या था हमारे पास, v साइन अल्फा अपॉन ये क्या आ गया v कॉस अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो जाता था रूट 2gh, और यहाँ पे क्या आ जाता है u आ जाता है, राइट। तो यहाँ से v से v कैंसल आउट हो जाएगा, और जब कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर में रूट 2gh अपॉन u। ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2gh अपॉन u। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लियर है सबको। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, और जब हिट करता है तो उस समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एंगल डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। चलिए इस पर अब देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल, राइट है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि कैसे इन सब चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। एक ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, क्लियर, विच इज 20 मीटर हाई। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे
तो देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू हमारे पास क्या था बच्चों, फॉर्मूला था हमारे पास रूट के अंदर 2h/g, राइट। अब इसको हम लगा लेते हैं 2, h की वैल्यू क्या है, हाइट हमारे पास टावर की है 20 मीटर, ओके। और यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो, ये हमारे पास वापस आके कैलकुलेट होकर कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड हमारे पास आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बच्चों फॉर्मूला था r इज इक्वल टू u इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी देखेंगे हमारे पास वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ओके। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और u की वैल्यू 15 है, राइट, और t की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 30। तो 30 मीटर हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। फिर क्या पूछा गया है, वेलोसिटी एट द ग्राउंड। सबसे पहले वेलोसिटी का हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बच्चों क्या था, रूट के अंदर में u² प्लस 2g और h। तो ये हमारे पास u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, राइट। और h की वैल्यू कितनी है, हाइट हमारे पास है 20 मीटर की, ओके। तो 20 मीटर ये हम यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है 225 और प्लस ये कितना हो जाएगा 400। तो ये हमारे पास आ जाता है v की वैल्यू, ये क्या आ गई, v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है रूट के अंदर 625। कितनी आ गई, 625, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाता है, ये 25 आ जाता है। तो 25 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास क्या निकल आती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल के लिए फॉर्मूला कितना था, tan अल्फा। tan अल्फा बच्चों था रूट के अंदर में 2gh अपॉन u, ये हमारे पास था। तो अब यहाँ पे फिर से हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे जब वैल्यू, तो 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20 अपॉन, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाता है 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 20, राइट, अपॉन u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू हमारे पास थी 15। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 400 हो जाएगा अंदर, इसको निकालेंगे तो बाहर 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 15। तो ये हो जाता है ये 4 और ये 3। तो tan अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाती है, tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4/3, ओके। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाती है 53 डिग्री। अब ये आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 4/3 से मैंने डायरेक्टली 53 डिग्री कैसे लिख दिया। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रायंगल 3, 4, 5, राइट। क्या चीज है, ट्रायंगल 3, 4, 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रायंगल आप लोगों को याद होना चाहिए हमेशा। जैसे ये हमारे पास आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये राइट एंगल है। अब 3 के सामने का जो एंगल होता है वो याद रखो आप लोग 37 डिग्री होता है। 4 के सामने वाला एंगल हमारे पास कितना होता है, 53 डिग्री होता है, ओके। तो ये ट्रायंगल आप लोग याद रखो। तो अगर मैं tan अल्फा 4/3 है, मतलब ये tan 53 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4/3 आएगी, ओके। तो इस तरीके से अगर आपको ये वाला ट्रायंगल याद है, ठीक है, तो आप लोग tan 4/3, sin 3/5, cos 4/5 इस तरीके की वैल्यूज को आप लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़े ही आराम से आंसर को आप बता सकते हैं, ओके। तो ये बच्चों आज हमने पढ़ा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर, ओके। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर टेकअप करूंगा, ओके।
और वीडियो को मेरी अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।